प्रिय दोस्तों नमस्कार। क्यों बसे हैं खेरवार समुदाय के लोग सोन घाटियों में। हाँ दोस्तों, हमने खेरवार समुदाय के बारे में जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ के मूल वारिस मूल निवासी हम बताए हैं। उसी पर आज भी हम विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे आखिर खेरवार समुदाय मूल निवासी सिंधु घाटी सभ्यता के हुए। तो दोस्तों इस वीडियो के आप ध्यान से देखेंगे। पूरा इस वीडियो में हम आज प्रमाण के साथ और सबूत के साथ बताने जा रहा हूं कि खेरवार समुदाय सिंधु घाटी सभ्यता का मूल वारिस कैसे हुए। तो इसका शीर्षक आज होगा कि आखिर क्यों खेरवार समुदाय के लोग सोन घाटियों में बसा है। दोस्तों सोन घाटियों में इसीलिए बसे हैं क्योंकि खेरवार समुदाय के लोग सिंधु घाटी में जब रहते थे तो वहाँ पर अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होना शुरू हुआ, पानी बरसना शुरू हुआ, जिसका कारण वो सोन नदी के किनारे जो आकर के बसे हैं वहीं से आकर के बसे हैं। दोस्तों आपको दो चीज अनुमान लगाने का चीज है। दो चीजों से आप पता कर सकते हैं कि सही में असली वारिस इन्हीं लोग हैं जो आज सोन घाटियों में बसे हुए हैं। दोस्तों आपको दो चीजों से अनुमान लगाना है। एक तो सोन घाटियों के ऊपर बसे हैं पहाड़ियों में, और दूसरा बड़े बड़े किला बनाए हैं, गढ़ बनाए हैं जो सिंधु सभ्यता से मिलता जुलता है। तो इसी तथ्य के साथ दोनों प्रमाणों से आप कह सकते हैं कि खेरवार समुदाय के लोग ही असली वारिस हैं। तो आप देखिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता में पानी भर गया, पानी से डूब गया, दोनों तरफ नदी के कोर लबालब भर गया और सिंधु सभ्यता में पानी प्रवेश कर गया, सिंधु सभ्यता में घुस गया, पानी डूब गया, डूबा पड़ गया। तब वहां से लोग जल्दी जल्दी में निकले हैं और वहां से कोई सामान निकाल नहीं पाए, वस्तु नहीं निकाल पाए हैं। कुछ लोग वहीं डूब करके मर गए, नहीं निकल सके जल्दी जल्दी में, क्योंकि अचानक बारिश होता है। रात में अगर सोए हुए रहते हैं लोग और पूरा अचानक बारिश होने से नदी भर जाता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए निकल नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। अचानक बारिश हुआ, पानी हुआ, बाढ़ आया और अचानक शहर को डुबो दिया। तो इसीलिए अचानक डुबो दिया तो कुछ लोग वहां से निकले और बहुत भारी संख्या में निकले। इसीलिए आप देखेंगे कि सोन नदी जहां से शुरुआत होता है और जहां आकर के गंगा में मिलती है, लास्ट होती है, वहां तक भरे हुए हैं खेरवार समुदाय के लोग। तो इसलिए आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये लोग ध्यान में रखा, सोचा है कि हम पहाड़ियों में रहेंगे तो हमें पानी नहीं डुबा सकेगा, नहीं बहा सकेगा। और दूसरा ध्यान में रखे हैं कि हम सोन नदियों में पानी कभी नहीं सूखता है, पानी कभी नहीं घटता है। इस नदी से पानी पीकर हम जिंदा रह सकते हैं और सिंचाई के काम कर सकते हैं। इससे खेती बाड़ी उत्पादन काम कर सकते हैं, उत्पादन के काम कर सकते हैं, अनाज उगाने का काम कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से पहाड़ियों में बसे हैं और नदियों के किनारे किनारे बसे हैं। और
वहां से आ करके जिस ढंग से घर बनाते थे, मकान बनाते थे, उसी ढंग से यहाँ भी आकर के टाउन तो नहीं बसा पाए, टाउन नहीं बसा पाए एक जगह, क्योंकि वहां से कुछ भी सामान नहीं ले पाए, नहीं निकाल पाए थे, नहीं ले आए थे। इसीलिए यहाँ आकर के सामान जुगाड़ करने में दिक्कत हुआ, संपत्ति जमा करने में दिक्कत हुआ, लेट हुआ। इसलिए एक जैसे हूबहू नहीं मिलेगा, लेकिन संरचना वही है जिस तरह से सिंधु सभ्यता में है। तो कुछ देर हुआ, साल 2 साल देर हुआ, साल 2 साल के बाद बना है। तो लोग जैसे जैसे विकास करते हैं, मॉडल चेंज करते हैं, तो कुछ मॉडल चेंज हुआ है, लेकिन सेम टू सेम मिलता जुलता है। सभी चीज मिला करके आप देख लीजिए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है या नहीं मिलता है। आज तक कोई प्रमाण नहीं दे सका है कि सिंधु घाटी के लोग कहाँ जाकर के बसे हैं, क्या हो गए, मर गए सब कोई डूब करके, या किसी सभ्यता के लोग किसी वर्ग दुश्मन आकर के जान से मार दिया। यही सोच रहे हैं और समझ रहे हैं लोग, लेकिन यह सही नहीं है। सही यह है कि पानी के बारिश में डूब गया और वहां से निकल करके आकर के सोन घाटियों में बसे हैं। ये 2 चीज प्रमाण देता है, एक सोन घाटियों में बसा, ऊपर पहाड़ियों में बसा, और दूसरा रोहदास किला मकान। रोहदास किला मकान बताता है कि सेम टू सेम रचना है उसी प्रकार से। तो ये 2 चीजों से आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी के असली वारिस खेरवार लोग ही हैं। आप मिलाइए, सोचिए, आज तक सिंधु घाटी के अंदर, सिंधु घाटी के आसपास लोग खोजने में रहा, लोग परखने में रहा, जांच करने में रहा। आज तक बाहर के स्रोतों को नहीं मिला के देखा। दोस्तों, किसी आदमी के पास अगर हीरा जवाहरा का हार है और वह आदमी बीमार से तड़पने लगता है और इधर उधर खूब भटकता है, जान बचाने के प्रयास करता है, लोगों को खोजता है, लोग दवाई के लिए इधर उधर भटकता है, तो घर से निकल करके इधर उधर खूब दौड़ता है और वह आदमी मर जाता है। मरने के बाद लोग जहाँ रहता था, जहाँ मरा है, वही लोग खोजता है, तो वहाँ नहीं मिलेगा। आदमी गया बेहोश हालत में, जिधर तिधर भटका और दूसरा जगह वो हीरा का हार गिरा हुआ है, तो कैसे मिलेगा? वो घर में कैसे मिलेगा, गांव में कैसे मिलेगा, जहां आदमी रहता है वहां कैसे मिलेगा? दूसरा जगह गिर गया है। तो उसी प्रकार से आप अगर उसी घर में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। उसका पांज आप देखिए कि किधर गया। पांज कहते हैं जो आदमी चलता है और उससे निशान जो होता है, पैर के निशान, उसको पांज कहते हैं। तो पांज हम देख रहे हैं कि लोग कहाँ से आए हैं, कैसे इस जगह बसे हैं और कैसे बनाए हैं। इस अनुमान से हम प्रमाण कर रहे हैं कि खेरवार वंश के लोग ही हैं जो असली वारिस हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। समझ गए? तो आप भी मिलाइए। आप मेरे बात पर विश्वास मत कीजिए, आप भी मिलाइए। आपका भी दिमाग है, आप भी सोचिए कि आखिर ये घाटियों में क्यों बसा, ये सोन नदी के घाटियों में क्यों बसा, पहाड़ियों में क्यों बसा। ये अनुमान लगाने का विषय है, सोचने का विषय है। समतल जगहों में बस सकता था, अच्छा जगहों में बस सकता था, लेकिन घाटियों में क्यों बसा? घाटी में इसीलिए बसा है ना कि वहाँ पानी डूब गया था,
पानी से लोग मर गए थे, पानी से लोग गांव डूब गया था, शहर डूब गया था। इसीलिए सोच के बसा है कि पहाड़ियों में रहेंगे तो कभी, घाटियों में रहेंगे तो कभी नदी के पानी नहीं प्रवेश कर सकेगा हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे घर में। समझ गए ना? बात ठीक है ना? सही है ना? बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। खेरवार समुदाय के लोग कई 1000 वर्ष बीत गया, इसलिए खेरवार समुदाय के लोग भी नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। लेकिन दिमाग लगा करके खोजने का प्रयास करेंगे तो सही मिलेगा और सही धुरेगा। समझ गए ना? इसीलिए पहाड़ियों में बसे हैं और नदियों के किनारे किनारे बसे हैं। दो चीज ध्यान में रख करके बसे हैं कि पहाड़ियों में रहेंगे तो कभी नहीं बाढ़ प्रवेश करेगा, और नदी के किनारे किनारे रहेंगे तो इससे पानी पिएंगे, इससे खेती बाड़ी का उत्पादन करेंगे, खेतों में सिंचाई करेंगे। समझ गए? और दूसरा विषय है कैमूर पहाड़ियों का किला गढ़। सिर्फ कैमूर पहाड़ियों में रोहदास किला नहीं है, एक सोनभद्र जिला में अघोरी किला है, खेरवार किला है, आदिवासी किला है। वो 3 नाम से जाने जाते हैं, खेरवार किला के नाम से, आदिवासी के नाम से, अघोरी किला के नाम से। तो ये दोनों किलों को मिला करके देखिए, सेम टू सेम मिलता है, सेम टू सेम एक जैसे मिलता है, सिंधु सभ्यता के साथ मैच करता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये असली वारिस खेरवार समुदाय के लोग हैं। खेरवार जाति उस समय नहीं था जिस समय वहां से चल करके आए थे, जिस समय सिंधु घाटी से चल करके आए थे और बसे थे कैमूर पहाड़ियों में, उस समय जाति का विकास नहीं हुआ था, जाति का नामकरण नहीं हुआ था। खेरवार बाद में नाम पड़ा। लोग खेरवार लोग ही बहुत जगहों में गए हैं और जहाँ जहाँ गए हैं, भारत के तमाम राज्यों में गए हैं, भारत से बाहर भी गए हैं। जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ जातियों के नामकरण हुआ है। तो आप बगल में ज्यादा संख्या में कैमूर पहाड़ियों के आसपास गोंड जनजाति को देख रहे हैं, गोंड समुदाय के देख रहे हैं। इसी समुदाय से गोंड समुदाय भी अलग हुआ है, गोंड समुदाय नाम हुआ है। जहाँ जहाँ जा करके बसा वहाँ वहाँ पर नाम अलग अलग दिया गया। कहीं गोंड समुदाय के नाम दिया गया, कहीं गोंड नाम दिया गया, कहीं भील नाम दिया गया, कहीं उरांव नाम दिया गया, कहीं कुछ नाम दिया गया। समझे ना? तो इस तरह से यहाँ से जाने के बाद, यहाँ जब वर्ग दुश्मनों ने, ये कैमूर पहाड़ियों में जब वर्ग दुश्मन हमला किया, सोन घाटियों में वर्ग दुश्मन हमला किया, विदेशियों ने आकर के आक्रमण किया, तब जा कर के बहुत जगह बसे हैं, दूसरा जगह बसे हैं। यहीं से जा कर के और अलग अलग नामकरण हुआ। उस समय तक भाषा के भी विकास नहीं हुआ होगा, इसीलिए दूसरा जगह जा कर के दूसरा भाषा बोलने लगे। जिस राज्य में गए वहाँ वहाँ दूसरा भाषा बोलने लगे। कोई छत्तीसगढ़ में गए, छत्तीसगढ़िया भाषा बोलने लगे। उड़ीसा में गए, उड़िया बोलने लगे। बंगाल में गए, बंगला बोलने लगे। नेपाल में गए, नेपाली बोलने लगे। इसी तरह से भाषा का विकास किया है। ठीक है? समझ गए है ना? लोग आज तक इसीलिए खोज नहीं पाया क्योंकि वहीं खोज रहे थे जहाँ सिंधु घाटी है वहीं। ये खेरवार समुदाय के सभ्यता को नहीं मिला करके देख रहा है, और सभ्यता के अलावे रहन सहन, बसने का तरीका को भी मिला नहीं रहे हैं। हम दोनों तरीका मिला रहे हैं, बसने का तरीका और रहने का तरीका, और किलों का बनावट, गढ़ों का बनावट, ये दोनों तरह से हम मिला करके देख रहे हैं।
तो मैच कर रहा है। आप भी मिला करके देखिए, आप भी मिला करके देखिए। मेरे बात पर विश्वास मत कीजिए, आप भी मिला करके देखिए। ईंट मिला करके देखिए, बालू मिला करके देखिए, पत्थर मिला करके देखिए, सीमेंट मिला करके देखिए। कौन सा सीमेंट से बना है सिंधु घाटी और कौन सा सीमेंट से बना है रोहतास किला और अघोरी किला। आप मिला करके देखेंगे तो आपको सटीक धुल जाएगा। प्रमाण के साथ हम बोल रहे हैं, हम मिलाए हैं, खोज किए हैं, तब बोल रहे हैं। आप भी मिला करके देखिए। आप भी एक ईंटा लाइए, आप एक पत्थर लाइए और थोड़ा सीमेंट लाइए और मिला करके देखिए, दोनों एक जगह दोनों करके। और रहन सहन बसने का तरीका को भी मिला करके देखिए। आखिर लोग अच्छा जगह में बसता है, समतल जगह में बसता है, लेकिन ये कैमूर के पहाड़ियों में क्यों बसा, सोन घाटियों में क्यों बसा, घाटी के ऊपर क्यों बसा? ये दोनों तीनों चीज मिलता है, जुलता है, तब हम बता रहे हैं कि खेरवार लोग असली वारिस है। भारत के तमाम मूल निवासी असली वारिस है। खेरवार लोगों से ही तमाम जातियां बना है, तमाम जातियां बना है। बड़े से बड़े, छोटा से छोटा जातियां इसी समुदाय से बना है। समझ गए ना? बड़ा से बड़ा कहने के मतलब राजपूत लोग भी इसी जाति से बने हैं। बहुत जगह प्रमाण मिलता है, बहुत जगह आज भी राजाओं का वंश बचा हुआ है। जो राजपूत कहते हैं वो खतियान में खेरवार लिखाते हैं, खतियान में खेरवार लिखा हुआ है और वो बोलते हैं राजपूत। ठीक है ना? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा सभी समुदाय के जन्म हुआ है इसी वंश से। क्योंकि उस समय तक जाति नहीं था, जाति जहाँ जहाँ गए वहाँ नामकरण किया गया है बाद में। ठीक है, समझ गए ना? असली वारिस है ना खेरवार लोग सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नहीं समझे होंगे तो कमेंट करेंगे और खोजने का प्रयास करेंगे, अपने से भी खोजने का प्रयास करेंगे। मेरे पास भी कमेंट करके पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।